अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सिस्टम या लैपटॉप की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि आप जब भी विंडो करवाते हैं तो आपका सिस्टम शुरू में तो बड़ा फास्ट भागता है। जब भी एक नया सिस्टम परचेज करते हैं, लैपटॉप लेते हैं, वो शुरू में तो काफ़ी तेज़ भागता है। आप खुश हो जाते हैं कि हमारे सिस्टम या लैपटॉप की काफ़ी अच्छी स्पीड है। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ऐसे ऐसे आपकी सिस्टम या लैपटॉप की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। आपका सिस्टम या लैपटॉप हैंग होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है आज की वीडियो में आपको सारा बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह तेज़ कर सकते हैं। यानी अपने सिस्टम को दोबारा से, जैसे आपके स्टार्ट में लैपटॉप फास्ट चलता था या पीसी चलता था, आप उसको दोबारा से कैसे उसी जगह पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपका सिस्टम स्लो क्यों होता है। जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ चलती है उसके अंदर कुछ ना कुछ गार्बेज इकट्ठा होता है। जैसे कि आप कोई भी मिसाल है, दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसा सा घिसना स्टार्ट हो जाती है, उनका गार्बेज बनता जाता है, गंजा बन जाता है। वो जब तक आप उसको साफ नहीं करते, घर की मिसाल ले लें, अगर आप उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, आप उसमें रहते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो गंदा हो जाएगा। अब मिसाल इसी तरह ये आपके लैपटॉप या पीसी की भी होती है। अगर आप यूज़ करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, बट आप उसका ख्याल नहीं रख रहे सफाई का, यानी सफाई उसमें क्या हो सकती है कि आपने कोई कपड़ा लेकर उसको साफ थोड़ा करना है तो एक्सटर्नली आप उसको साफ करेंगे। मैं इंटरनली की बात कर रहा हूँ कि आप उसको इंटरनली साफ कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपनी कुछ बैक एंड पे छोटी छोटी फाइल्स बना के छोड़ जाते हैं। इवन कि आप उसको यूज़ भी नहीं करते, प्रोग्राम आपने अनइंस्टॉल कर दिया है या आपने उसको यानी यूज़ नहीं करे, क्रॉस कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। यानी आप करंटली कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, उसका अपने क्रोम को, यानी आप एग्जांपल ले लें क्रोम की, अगर आप क्रोम यूज़ करें, आपने क्लोज भी कर दिया है, बट जब वो क्लोज होता है तो अपनी कुछ फाइल्स बना के आपके सिस्टम में छोड़ देता है जो कि सी में स्टोर हो रही हैं। आपका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है सी के ऊपर, यानी आपका सारी जो फाइल होती हैं, विंडो, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारा सी के ऊपर होता है। जब वो लोड होना शुरू हो जाता है तो ऐसा ऐसा वो बिल्कुल स्लो स्लो होता जाता है एक दिन, और एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल हैंग होना शुरू हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर इसमें प्रॉपरली चलता नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि आप अपनी जो सिस्टम की क्लीनिंग का जो है ना ख्याल नहीं रखते। सबसे पहले तो आपको रीज़न बताऊं कि आप रिसाइकलिंग बिन में अक्सर चीज़ें डिलीट करते हैं और रिसाइकलिंग बिन को खाली नहीं करते, जिस वजह से आपकी जो सी की स्टोरेज होती है वो काफ़ी हद तक कंज्यूम होती रहती है और आपका जो सिस्टम होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। उसके बाद इस तरह आ जाता है कि आप डेस्कटॉप हमेशा भर के रखते हैं। मेरी अपनी भी ऐसी पहले आदत थी, ठीक है, कि डेस्कटॉप के ऊपर जो आई चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर दी, कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है, हमारा डेस्कटॉप भरा रहता है, एकदम गंदा लगता है, एक तो पूरा अजीब सा भी लगता है कि पूरी स्क्रीन भरी हुई है। बिल्कुल कोशिश करें कि सिर्फ आप अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन के सॉफ्टवेयर्स भी वही डेस्कटॉप पे रखें जो कि आप मेजोरिटी में यूज़ करते हैं। अगर आप जो कोई सॉफ्टवेयर ऐसा जो आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, आप डेस्कटॉप पे मत रखें, आप सर्च करके उसको ढूंढ लिए करिए अगर आपने यूज़ करना भी आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे रखें जो कि आप डेली लाइफ में रूटीन में यूज़ करते हैं, बस उनको। बाकी कोई चीज़ आपके डेस्कटॉप पे नहीं होनी चाहिए। एक तो ये रीज़न होता है कि आपका सिस्टम जो है ना, जब भी लोड होता है विंडो, आप वेलकम स्क्रीन के बाद आप देखेंगे ना, आपकी जो आइकन होते हैं बड़े आराम आराम से लोड होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो डेस्कटॉप होता है फुली भरा होता है गार्बेज से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, फाइल्स के साथ भरा होता है, फोल्डर्स बने पड़े होते हैं, इमेजेस पड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है काफ़ी स्लो हो जाता है। और इसके बाद कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, ठीक है, मालवेयर्स ऐसे होते हैं आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं एंड जो ना वायरस वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपका सिस्टम काफ़ी हद तक स्लो कर देता है। तो कोशिश करें कि एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल रखें। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करें। उसका जो विंडो डिफेंडर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो पकड़ लेता है वायरस वगैरह को, और उसको उसी के साथ साथ में स्कैन करते रहें। अगर आपके पास कोई एडिशनल एंटीवायरस नहीं है तो आप विंडो 10 का जो अपना विंडो डिफेंडर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छा स्कैन कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो बेहतर बनाने के लिए मेरे पास कुछ 4-5-6 मेथड्स हैं जिनको मैं आप शेयर करने वाला हूँ आगे वीडियो के अंदर। आपको डेस्कटॉप पे मैं स्क्रीन पे लाके चेक करवाता हूँ और प्रॉपर्ली आपके सामने करूँगा भी, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेहतरी मिलेगी आपके सिस्टम के अंदर। ये सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। ये करने के बाद आपने अपने सिस्टम को एक दफ़ा लाजमी रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करेंगे, जब दोबारा आएंगे तो आपको काफ़ी हद तक पहले से काफ़ी बेहतर जो ना परफॉर्मेंस फील होगी। कुछ 4-5-6 मेथड हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सिस्टम पे आता हूँ और आपको मैं सारा समझाता हूँ कि हमारे पास कौन सी कमांड है जिनको हम लगा के अपने सिस्टम की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। बट एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम सिस्टम के ऊपर। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी सिस्टम की स्पीड को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ अरसे बाद जैसे यूज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है। उसकी कुछ वजह है, किस वजह से हमारा जो सिस्टम है वो स्लो होता है, अभी हम जरा देखते हैं उसको। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं, आपने कमांड को अप्लाई करना है, आपके सामने मैं करूंगा और आपको मैं 2-3 तरीके बताऊंगा उसको यूज करने के। सबसे पहला तो हमारे पास मेथड आ जाता है कि हमने यहाँ पे अपना रन की कमांड अपना जो है उसको ऑन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RUN, ठीक है। RUN लिख के आप एंटर करना है तो आपके पास ये रन वाला पैनल एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे जाके आपके जो विंडो का लोगो आ रहा है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे भी रन आ रहा है। इसमें आपने जाके करना कि यहाँ पे अपने %TEMP परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज का साइन कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ आप 5 को प्रेस करें, शिफ्ट का बटन दबा के 5 को प्रेस करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, आगे लिख TEMP फिर परसेंटेज डाल के ओके करना आपने। उसके बाद अगर आप गौर करें तो देखिए यहाँ पे इतनी ज्यादा कुछ हमें फाइल्स दिख रही हैं और यहाँ पे देखें तो 110 हमारे पास आइटम यानी 110 फाइल जो है यहाँ पे हमें दिख रही है। आपने करना कि इनको सिलेक्ट आल किसी एक को सिलेक्ट करके आपने Ctrl+A प्रेस करना और यहाँ से कर देना शिफ्ट के साथ डिलीट। आप देखिएगा यहाँ पे मैं जैसे डिलीट करूंगा तो काफी ज्यादा ये फाइल्स होंगी, ये देखें काफी ज्यादा ये फाइल्स थी जो कि अभी तक डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें लास्ट ऑप्शन आ रहा है कि हमें कुछ स्किप करना पड़ेगा या ट्राई अगेन। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ डू दिस ऑल फॉर करंट आइटम्स, तो यहाँ पे स्किप कर दें। ये होती हैं ऐसी फाइल जो कि अभी करंटली आपके सिस्टम में चल रही होती है, यानी आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि चल रहा है तो इस वजह से कुछ फाइल जो है ना लास्ट में डिलीट नहीं होती, तो उनको अपने क्या करना है स्किप कर देना, उनका कोई इशू नहीं है, काफी ज्यादा जो है डिलीट हो चुकी हैं। अक्सर मेरा पीसी इतना जो है ना टेम्परेरी फाइल्स होती हैं बनाने तकरीबन 10-15 GB तक जो है ना मेरी टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं, बट फिर भी मैं जो है ना मेरा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रैम लगी हुई है, 16 GB रैम, इस वजह से काफ़ी बेहतर चलता है। बट आपका जो लैपटॉप सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तो हमारा एक मेथड था जो मैं आपको बता दें कि आपने करना है, यहाँ पे एक सर्च करना है RUN, तभी ओपन कर लेगा, या फिर आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करें और देखिए रन आ रहा है, इसमें आपने परसेंटेज टेम्प लिख के एंटर करना और जो टेम्परेरी फाइल्स होंगी डिलीट कर देना। अब ये वो फाइल्स होती हैं जो आपका प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम चलाते हैं, VLC, मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, जो भी आप प्रोग्राम चलाते हैं वो छोटी छोटी फाइल्स बना के बैकएंड पे छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इकट्ठी होती रहती है और आपका सिस्टम जो है ना आखिर पे स्लो हो जाता है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया मैथ है। अब दूसरा हमने फिर से वही करना है, रन का कमांड ओपन करना है और इसमें आपने आके सर्च करना है TREE इंटर करना है। तो ये देखें एक ब्लैक तरह की एक विंडो सी चलेगी और खुद ही वो फिनिश हो जाएगी, तो आपने जल्दी से कर लेना है। और इसका एक कोड मेथड भी है, अगर आप अपनी कीबोर्ड के ऊपर विंडो का बटन देखें आ रहा होगा कंट्रोल के साथ, कंट्रोल और आल के बिल्कुल दरमियान जो हमारे पास विंडो का बटन है उसको दबा के अपने आर को प्रेस करना है, तो देखिए फिर भी आपका ये रन वाला एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आप जो है अपनी कमांड को टाइप कर सकते हैं। जैसा हमने देखा है ट्री, इसी के अलावा हमने यहाँ पे टेम्प देखा, तो दोनों हमने यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आज तक हमारे पास आया था यहाँ पे डिस्क क्लीन अप, ठीक है। हम इसको ओपन करना है डिस्क क्लीन अप को और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि अपन किस जो है अपने ड्राइव को क्लीन करना चाहते हैं। हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे कि मेरे पार्टीशन बने हुए हैं, डी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, सारे मेरे पार्टीशन हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सी को क्लीन करना चाह रहा हूँ, ओके करेंगे यहाँ से। और उसके बाद एक यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन कह रहा है सेटिंग के लिए, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिसाइकलिंग बिन, इसके अलावा कुछ डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स हो गया, इसके अलावा टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स होगी, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं ये भी चाह रहा हूँ कि रिमूव कर दे और टेम्परेरी फाइल्स है वो भी रिमूव कर दे, ठीक है। करने के बाद यहाँ से हम कर देंगे ओके। और देखिए ऑप्शन आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल, तो आपने कर देना यहाँ से डिलीट फाइल। ये कुछ देर लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, सारी फाइल्स को डिलीट करेगा, उसके बाद आपकी सिस्टम की स्पीड काफी बेहतर हो जाएगी। दैट्स इट, ये हो चुका है जल्दी से और ये हमने लाजमी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डी फ्रेगमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ऑप्टिमाइज डिवाइसर। उसमें से फिर से वही आ जाता है हमारे पास कि हमने किस डिवाइस को ऑप्टिमाइज करना है। देखिए हमने सी को करना है, देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑप्टिमाइज, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा, देखें तो यहाँ पे हमारे कुछ चल रहा है प्रोसेस और देखिए लिखा आ गया ओके, यानी कि ये काफी हद तक जो है ना ऑप्टिमाइज हो, ऑप्टिमाइज से बनता ही गया कि बेहतर हो जाता है काफी। इस तरह आप बाकियों को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए ऑप्टिमाइज हो गया, आप अपनी सारी ड्राइव्स को ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं यहाँ से। देखें इसको मैंने क्लिक किया फ्रेगमेंट और इस तरह इसको भी कर दिया। देखें सारे के सारे जितनी फाइल्स होंगी ना सारी के सारी काफी जो है ना बेहतर हो जाएंगी। तो सारा इस तरह प्रोसेस चलता है। अभी देखिए यहाँ पे 38 हो गया, अभी 1 पे बैठा हुआ है, ठीक है, 51, 22 ये सारी चीज कंप्लीट हो जाएगा, ओके ओके लिखा आ जाएगा।
तो आपने ये एक काम कर लेना, इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, हम चलते हैं आगे। उसके बाद आपने क्या करना, आपने जाना है दिस पीसी के अंदर और सी के अंदर जाके आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिस्क क्लीन अप ऑप्शन आ रहा है। ये एग्जैक्टली वही ऑप्शन है जो कि हमने अभी भी पीछे की है, तो यहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं डिस्क क्लीन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था ना डिस्क क्लीन अप, ठीक है। एग्जैक्टली ये वही चीज है। अब जब सिर्फ सी का नहीं बल्कि हर फोल्ड अपने जो पार्टीशन उसका कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसका करना चाह रहा हूँ, लेकिन डिस्क क्लीन अप करके आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं और अपने डिस्क को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने सारे फोल्डर्स को भी क्लीन वगैरह कर सकते हैं, उनमें जो कोई टेम्परेरी फाइल्स या गन वगैरह होगा सब खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ चंद एक सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूज करके अपने सिस्टम की स्पीड को काफी बेहतर कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने डेस्कटॉप को कम से कम भर के रखें। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गंद बनाया होता है डेस्कटॉप के ऊपर, जो फाइल्स आ गई, जो फोल्डर, जो इमेजेस हैं, जो आता है बस डेस्कटॉप पे फेंक देते हैं। तो डेस्कटॉप को जितना हल्का रखेंगे, जितना कम डाटा रखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, इतना आपका जो सिस्टम है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो डेस्कटॉप को खाली रखें, अपने रिसाइकलिंग बिन को टाइम टू टाइम साथ में एम्प्टी करते रहें, साथ साथ खाली करते रहें। और बेस्ट से बेस्ट कोई एंटीवायरस यूज करें, जैसे कि बेस्ट जो एंटीवायरस अभी फिलहाल स्नैडिफ 2020 आप डाउनलोड कर लें, आपको गूगल से मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करें, साथ इंस्टॉल करें, ताकि कोई भी आपकी डिवाइस में, आपके लैपटॉप के अंदर कोई वायरस पीसी के अंदर आता है तो उसको डिटेक्ट करके उसको डिलीट कर दें। तो ये चंद एक सारी कमांड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करें। और आई होप आपको आज वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको आज वाली वीडियो से हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।